चैप्टर 4 सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब खुदकुशी की सख्त हुर्मत और इसको दोज़ख के अज़ाब और ये कि मुसलमान के अलावा जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा के बयान में। हदीस नंबर 301। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, जरीर, सईद बिन इमरू अशवसी, अबसर इब्न कासिम, यही बिन हबीब, हारसी, खालिद बिन हारिस, शोबा एक दूसरी सनद से भी ये रिवायत उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब खुदकुशी की सख्त हुर्मत और इसको दोज़ख के अज़ाब और ये कि मुसलमान के अलावा जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा के बयान में। हदीस नंबर 302। तर्जुमा यही बिन यहया, अबू मुआविया इब्न सलाम, यही बिन अबी कसीर, अबू क़लाबा, साबित बिन ज़हाक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने ग़ज़वा हदीबिया में एक दरख्त के नीचे बैत किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी इस्लाम के अलावा दूसरी मिल्लत पर झूठी कसम खाए तो वो वैसा ही हो जाए, और जिसने किसी चीज़ से अपने आप को कत्ल किया तो क़यामत के दिन उसी चीज़ से अज़ाब दिया जाएगा, और अगर किसी आदमी ने गैर ममलूक चीज़ की मिन्नत मानी तो इसका पूरा करना ज़रूरी नहीं है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब खुदकुशी की सख्त हुर्मत और इसको दोज़ख के अज़ाब और ये कि मुसलमान के अलावा जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा के बयान में। हदीस नंबर 303। तर्जुमा अबू गुसान माज़ इब्न हश्शाम, यही इब्न अबी कसीर, अबू क़लाबा, साबित बिन ज़हाक से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी आदमी पर ऐसी नज़र का पूरा करना ज़रूरी नहीं है जिसका वो मालिक ना हो, और मोमिन पर लानत करना उसे कत्ल करने की तरह है, और जिसने अपने आप को दुनिया में किसी चीज़ से कत्ल कर डाला क़यामत के दिन वो उसी से अज़ाब दिया जाएगा, और जिसने अपने माल में ज़ियादती की खातिर झूठा दावा किया तो अल्लाह ताला इसका माल और कम कर देगा, और यही हाल इस आदमी का होगा जो हाकिम के सामने झूठी कसम खाएगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब खुदकुशी की सख्त हुर्मत और इसको दोज़ख के अज़ाब और ये कि मुसलमान के अलावा जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा के बयान में। हदीस नंबर 304। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम, इसहाक़ बिन मंसूर, अब्दुलवारिस बिन अब्दुस्समद बिन अब्दुलवारिस, शोबा, अयूब, अबू क़लाबा, साबित बिन ज़हाक अंसारी, मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़, सूरी, खालिद हज़ा, अबू क़लाबा, साबित बिन ज़हाक से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब की झूठी कसम खाई तो वो अपनी कसम के मुताबिक होगा, और जिसने अपने आप को किसी चीज़ से कत्ल कर डाला तो अल्लाह ताला उसे दोज़ख की आग में उसी चीज़ से अज़ाब देंगे जिस चीज़ से उसने अपने आप को कत्ल किया। सुफियान की रिवायत यही है, और शोबा की रिवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब की झूठी कसम खाई तो वो अपने कहने के मुताबिक होगा, और जिसने अपने आप को किसी चीज़ से ज़बा किया तो क़यामत के दिन वो उसी चीज़ से ज़बा किया जाएगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब खुदकुशी की सख्त हुर्मत और इसको दोज़ख के अज़ाब और ये कि मुसलमान के अलावा जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा के बयान में। हदीस नंबर 305। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, अबद इब्न हमीद, अब्दुर्रज़ाक़, मुअम्मर, ज़हरी इब्न अनसीब, अबू हरीरा से रिवायत है कि हम ग़ज़वा हुनैन में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के बारे में जो इस्लाम का दावा करता था फरमाया कि ये दोज़ख वालों में से है। फिर जब जंग शुरू हुई तो वो आदमी बड़ी बहादुरी के साथ लड़ा और ज़ख्मी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस आदमी के बारे में फरमा रहे थे कि ये दोज़खी है उसने तो आज खूब बहादुरी से लड़ाई की है और मर चुका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दोज़ख में गया। बाज़ सहाबा आपके फरमान की तह तक ना पहुँच सके, उसी दौरान इसके अभी ना मरने बल्कि शदीद ज़ख्मी होने की इत्तला मिली। फिर जब रात हुई तो वो ज़ख्मों की तकलीफ़ बर्दाश्त ना कर सका तो उसने अपने आप को कत्ल कर डाला। आपको इसकी खबर दी गई तो फरमाया अली आओ अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का बंदा और इसका रसूल हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया कि वो लोगों में आवाज़ लगा दें कि जन्नत में सिर्फ मुसलमान ही दाखिल होंगे, और अल्लाह ताला इस दिन की बुरे आदमी के ज़रिए भी मदद करा देता है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब खुदकुशी की सख्त हुर्मत और इसको दोज़ख के अज़ाब और ये कि मुसलमान के अलावा जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा के बयान में। हदीस नंबर 306। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, याकूब इब्न अब्दाल रहमान, अबू हाज़म, सहल बिन साद सादी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकों का एक ग़ज़वा में आमना सामना हुआ और नौबत सख्त कशत व खून तक पहुँच गई। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर की तरफ तशरीफ़ ले गए और मुशरिकीन अपने लश्कर की तरफ चले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में एक आदमी ऐसा था कि वो इक्का दुक्का काफिर को नहीं छोड़ता था बल्कि इसका पीछा करके तलवार से उसे उड़ा देता था। सहाबा किराम ये कहने लगे कि इस आदमी की तरह
आज हमारे कोई काम ना आया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि वो दोज़ख वालों में से है। सहाबा में से एक ने कहा कि मैं मुस्तकिल उसके साथ रहूँगा। फिर वो सहाबी इसके साथ रहे, जहाँ ठहरता इसके साथ ठहरता, और जब वो तेज़ी के साथ चलता तो ये भी तेज़ी के साथ चलते। हदीस के रावी कहते हैं कि फिर वो सख्त ज़ख्मी हो गया। उसने ज़ख्म की तकलीफ़ बर्दाश्त न करते हुए जल्द मौत को गले से लगा लेना चाहा तो तलवार का दस्ता ज़मीन पर रखकर इसकी नोक दोनों छातियों के दरमियान रखी, फिर इस पर जोर देकर खुद को कत्ल कर डाला। तब वो सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे कि मैं इसकी गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह बात है। इन्होंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में दोज़खी होने के मुतालिक फरमाया था, लोगों को इस पर तज्जुब हुआ था और मैंने उन लोगों से कहा था कि मैं तुम्हारी खातिर इसकी खबर रखूँगा। फिर मैं इसकी जुस्तजू में निकला। वो आदमी बिलाखिर सख्त ज़ख्मी हुआ और मरने की जल्दी में उसने अपनी तलवार का दस्ता ज़मीन पर रख को इसकी नोक अपनी दोनों छातियों के दरमियान रखकर जोर देकर खुद को मार डाला। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी लोगों की नज़र में जन्नतियों वाले काम करता है, हालांकि वो दोज़ख वालों में से होता है, और एक आदमी लोगों की नज़र में दोज़ख वाले काम करता है, हालांकि वो बिलाखिर जन्नती होता है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब खुदकुशी की सख्त हुर्मत और इसको दोज़ख के अज़ाब और ये कि मुसलमान के अलावा जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा के बयान में। हदीस नंबर 307। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े ज़ुबैर ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर शैबान कहते हैं, मैंने हज़रत हुस्न को ये कहते हुए सुना कि तुमसे पहले लोगों में से एक आदमी को फूड़ा निकला। फिर जब उसे सख्त तकलीफ़ हुई तो उसने तरकश से तीर निकालकर इससे फूड़ा चीर दिया और खून बंद न होने की वजह से वो आदमी मर गई। तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया कि मैंने इस पर जन्नत हराम कर दी। फिर हुस्न ने अपना हाथ मस्जिद की तरफ दराज करके फरमाया, अल्लाह की कसम ये हदीस जंदब बिन अब्दुल्लाह ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए उसी मस्जिद में मुझसे बयान फरमाई। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब खुदकुशी की सख्त हुर्मत और इसको दोज़ख के अज़ाब और ये कि मुसलमान के अलावा जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा के बयान में। हदीस नंबर 308। तर्जुमा मुहम्मद बिन अबू बकर मुक़द्दमी वहब बिन जरीर अपने वालिद के हवाला से फरमाते हैं कि मैंने हज़रत हुस्न को ये फरमाते हुए सुना कि हमसे हज़रत जंदब बिन अब्दुल्लाह अल-बजली ने उसी मस्जिद में हदीस बयान की जिसे हम ना भूले और ना ही डर है कि हज़रत जंदब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसको गलत मंसूब किया हो। हज़रत जंदब कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले लोगों में से एक आदमी के फूड़ा निकला था, फिर उसी हदीस के मुताबिक ज़िक्र फरमाया। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब माल गनीमत में ख़यानत की सख्त हुर्मत और इस बात के बयान में कि जन्नत में सिर्फ मोमिन दाखिल होंगे। हदीस नंबर 309। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब हाशिम बिन कासिम अकरमा बिन अम्मार समाक अबू ज़मील हनफी इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुझसे हज़रत उमर बिन ख़िताब ने फरमाया, ग़ज़वा खैबर में चंद सहाबा किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे कि फ़लाँ आदमी शहीद है। यहाँ तक कि एक आदमी पर गुज़र हुआ तो उसके मुतालिक भी कहने लगे कि फ़लाँ शहीद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मैंने इसे चादर या अबा की चोरी की वजह से इसको जहन्नम में देखा है। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न ख़िताब जाओ और लोगों में आवाज़ लगा दो कि जन्नत में सिर्फ मोमिन ही दाखिल होंगे। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने निकल कर लोगों में ये आवाज़ लगा दी कि जन्नत में सिर्फ मोमिन ही दाखिल होंगे। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब माल गनीमत में ख़यानत की सख्त हुर्मत और इस बात के बयान में कि जन्नत में सिर्फ मोमिन दाखिल होंगे। हदीस नंबर 310। तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब मालिक बिन अनस सूर बिन ज़ैद दली सालिम अबी गैस मौली इब्न मुती अबू हरीरा कतीबा बिन सईद अब्दुल अज़ीज़ इब्न मुहम्मद सूर अबू गीस अबू हरीरा से रिवायत है, फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खबीर की तरफ निकले तो अल्लाह ताला ने हमें फ़तह अता फरमाई। तो हमने सोना और चांदी नहीं बल्कि असबाब अनाज और कपड़ा वगैरह माल गनीमत में से लिया। फिर हम वादी की तरफ चले। इस ग़ज़वा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग़ुलाम था जिसे कबीला जज़ाम के बनी ज़बीब के एक आदमी रफ़ा बिन ज़ैद ने पेश किया था। फिर हम वादी में उतरे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान खोलने लगा। उसी दौरान उसे एक तीर लगा और इससे वो मर गई। हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके लिए शहादत मुबारक हो। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जो चादर इसके हिस्सा में नहीं थी वही चादर इसके ऊपर शुला की सूरत में जल रही है। ये सुनकर सब खौफ ज़दा हो गए। एक आदमी एक तस्मा या दो तस्मे लेकर आया और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुझे खबीर के दिन जंग के मौका पर मिले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तस्मे भी आग के हैं।
सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब इस बात की दलील के बयान में कि खुदकुशी करने वाला काफिर नहीं होगा। हदीस नंबर 311 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शबीह इसहाक बिन हरब सुलेमान अबू बकर सुलेमान बिन हरब हमाद बिन जुबैर हुज्जाज सवाफ अबू ज़बीर जाबिर से रिवायत है कि हज़रत तुफ़ैल बिन इमरू अल-दूसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मजबूत किला और हिफाजती मकाम की ज़रूरत है। हज़रत जाबिर कहते हैं कि हज़रत तुफ़ैल के पास ज़माना जाहलियत में दोस्त का एक किला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इनकार फरमा दिया क्योंकि ये सआदत अल्लाह ताला ने अंसार के लिए मुक़द्दर कर दी थी। बस जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए तो हज़रत तुफ़ैल भी अपनी कौम के एक आदमी के साथ हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गए। तो हज़रत तुफ़ैल का साथी मदीना की आबहवा के मुवाफ़िक न होने की वजह से बीमार हो गया। जब बीमारी हद से बढ़ गई, बर्दाश्त के काबिल न रही, तो उसने अपने तीर के फल से अपने हाथों की उंगलियों के जोड़ काट दिए, जिसकी वजह से हाथों से खून बहने लगा और इसके नतीजे में वो मर गई। हज़रत तुफ़ैल बिन इमरू ने उसे ख्वाब में देखा तो अच्छी हालत में थे मगर इसके हाथ ढके हुए थे। इन्होंने पूछा कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ किया मुआमला किया? उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की बरकत से मुआफ़ कर दी है। फिर इससे पूछा कि तूने अपने हाथों को छुपा रखा है? तो उसने कहा कि मुझसे कह दिया गया है कि तूने उसको खुद बगाड़ा है, हम इसे दुरुस्त नहीं करेंगे। हज़रत तुफ़ैल ने यह ख्वाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दुआ फरमाई कि अल्लाह उसके हाथों की भी मग़फ़िरत फरमा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब क़यामत की इस हुआ के बयान में कि जिसके असर से हर वो आदमी मर जाएगा जिसके दिल में थोड़ा सा ईमान भी होगा। हदीस नंबर 312 तर्जुमा अहमद बिन अब्दा ज़बी अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद अब्दुल लुक़मा सफ़ून बिन सलीम अब्दुल्लाह बिन सलमान अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला यमन की तरफ से एक ऐसी हवा चलाएगा जो रेशम से भी ज़्यादा नरम होगी, जिसके दिल में थोड़ा सा ईमान भी होगा, इसको नहीं छोड़ेगी, यानी इसकी रूह कब्ज़ा कर लेगी। हज़रत अलक़मा की रिवायत के मुताबिक हर वो आदमी मर जाएगा जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान होगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब फितनों के ज़ाहिर होने से पहले नेक आमाल की तरफ मुतवज्जह होने के बयान में। हदीस नंबर 313 तर्जुमा यही बिन अयूब क़तीबा इब्न हज्जर इस्माइल बिन जाफ़र इब्न अयूब अला अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन फितनों के ज़ाहिर होने से पहले जल्द जल्द नेक आमाल कर लो जो अंधेरी रात की तरह छा जाएंगे। सुबह आदमी ईमान वाला होगा और शाम को काफिर, या शाम को ईमान वाला होगा और सुबह काफिर और दुनियावी नफ़ा की खातिर अपना दीन बेच डालेगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब मोमिन के इस खौफ के बयान में कि उसके अमाल ज़ाया ना हो जाएं। हदीस नंबर 314 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा हुस्न बिन मूसा हमाद बिन सलमा साबित बनानी अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा नाज़ल हुई है, ईमान वालों अपनी आवाज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर बुलंद ना करो, कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं और तुमको खबर भी ना हो। तो हज़रत साबित बिन कैस अपने घर ही में बैठ गए और समझने लगे कि मैं दोस्ती हूँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर ना हुए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज़ से पूछा, ए अबू अमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, साबित का क्या हाल है? किया वो बीमार हो गए? हज़रत साद से अर्ज़ किया कि वो मेरे हमसाया ही और मुझे उनके बीमार होने का इल्म नहीं। हज़रत साद हज़रत साबित के पास आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने का जिक्र किया तो हज़रत साबित ने फरमाया कि ये आयत नाज़ल हो गई और तुम जानते हो कि मेरी आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तुम सबसे ज़्यादा बुलंद होती है, पस मैं दोस्ती हूँ। हज़रत साद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया वो तो जन्नती हैं, दोस्ती नहीं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब मोमिन के इस खौफ के बयान में कि उसके अमाल ज़ाया ना हो जाएं। हदीस नंबर 315 तर्जुमा क़तन बिन नसीर जाफ़र बिन सुलेमान साबित अनस बिन मालिक से रिवायत है कि हज़रत साबित बिन कैस बिन शमास अंसार के ख़तीब थे। फिर जब ये आयत नाज़ल हुई, बाकी हदीस हमाद की हदीस की तरह है लेकिन इसमें हज़रत साद बिन मुआज़ का जिक्र नहीं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब मोमिन के इस खौफ के बयान में कि उसके अमाल ज़ाया ना हो जाएं। हदीस नंबर 316 तर्जुमा अहमद बिन सईद बिन सख दारमी हिब्बान सुलेमान बिन मगीरा साबित अनस बिन मालिक से रिवायत है कि जब ये आयत करीमा नाज़ल हुई है, ईमान वालों अपनी आवाज़ों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर बुलंद ना करो, और हदीस मुबारका में हज़रत साद बिन मुआज़ का जिक्र नहीं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान
बाब, मोमिन के इस खौफ के बयान में कि उसके अमाल ज़ाया ना हो जाएं। हदीस नंबर 317। तर्जुमा। हरीम बिन अब्दुल्लाह असदी, मुतमर बिन सुलेमान अनस से रिवायत है कि जब ये आयत करीमा नाज़ल हुई और हज़रत साद बिन मुआज़ का इस हदीस में भी ज़िक्र नहीं, सिर्फ इतना ज़ायद है कि हज़रत अनस फरमाते हैं कि हम हज़रत साबित बिन कैस को अपने दरमियान पाकर ये समझते थे कि हमारे दरमियान एक जन्नती आदमी चल रहा है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब, इस बात के बयान में कि क्या ज़माना जाहलियत में किए गए अमाल पर मुवाख़ज़ा होगा। हदीस नंबर 318। तर्जुमा। उस्मान बिन अबी शैबा, जरीर, मंसूर, अबी वाइल, अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि कुछ लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हमसे उन अमाल पर मुवाख़ज़ा होगा जो हमसे जाहलियत के ज़माने में सरज़द हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जिसने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर ली तो इसका मुवाख़ज़ा नहीं होगा, और जिसने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल ना किया बल्कि बज़ाहिर मुसलमान और बातिन में काफिर, तो इससे दूर जाहलियत और दूर इस्लाम दोनों के अमाल के बारे में मुवाख़ज़ा होगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब, इस बात के बयान में कि क्या ज़माना जाहलियत में किए गए अमाल पर मुवाख़ज़ा होगा। हदीस नंबर 319। तर्जुमा। मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, अबी वकी, अबू बकर बिन अबी शैबा। वकी आमिश अब्बू वाइल अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हमसे जाहलियत के ज़माना में किए गए अमाल के बारे में मुवाख़ज़ा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया इससे जाहलियत वाले अमाल के बारे में बाज़ परस नहीं होगी, और जिसने सच्चे दिल से इस्लाम कबूल ना किया, सिर्फ दुखलावे के लिए कबूल किया, इससे ज़माना जाहलियत और ज़माना इस्लाम दोनों अमाल के बारे में बाज़ परस होगी। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब, इस बात के बयान में कि क्या ज़माना जाहलियत में किए गए अमाल पर मुवाख़ज़ा होगा। हदीस नंबर 320। तर्जुमा। मंजाब बिन हारिस तमीमी, अली बिन मसहर, आमिश, एक दूसरी सनद से भी उसी तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब, इस बात के बयान में कि इस्लाम और हज और हिजरत पहले गुनाहों को मिटा देते हैं। हदीस नंबर 321। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मसना अनज़ी, अबूमान इसहाक़ बिन मंसूर, अबू आसिम इब्न मसना, ज़हाक, अबू आसिम, हैवा बिन शरी, यज़ीद बिन अबी हबीब इब्न शुमासा के हम इमरू बिन अलास की खिदमत में हाजिर हुए। जब वो मरज़ अलमूत में मुब्तला थे, वो बहुत देर तक रोते रहे और चेहरा मुबारक दीवार की तरफ फैली। इनके बेटे उनसे कह रहे थे कि ऐ अब्बा जान, क्यों रो रहे हैं? किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बशारत नहीं सुनाई? हज़रत इमरू बिन अलास इधर मुतवज्जह हुए और फरमाया कि हमारे नज़दीक सबसे अफजल अमल इस बात की गवाही देना है कि अल्लाह ताला के सिवाय कोई माबूद नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और मुझ पर 3 दूर गुजरे हैं। एक दूर तो वो है जो तुमने देखा कि मेरे नज़दीक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई मबगौज़ नहीं था, और मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काबू पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूँ। अगर मेरी मौत इस हालत में आ जाती तो मैं दोज़खी होता। फिर जब अल्लाह ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाली तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना दायां हाथ बढ़ाएं ताकि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इमरू, क्या बात है? मैंने अर्ज़ किया कि एक शर्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या शर्त है? मैंने अर्ज़ किया कि ये शर्त कि क्या मेरे पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इमरू, किया तो नहीं जानता कि इस्लाम लाने से इसके गुज़श्ता सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, और हिजरत से इसके सारे गुज़श्ता और हज करने से भी इसके गुज़श्ता सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मुझे किसी से मोहब्बत नहीं थी, और ना ही मेरी नज़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी का मकाम था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की वजह से मुझ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर निगाह से देखने की सकत ना थी। और अगर कोई मुझसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारक के मुताल्लिक़ पूछते तो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बूझा अज़मत वाउ जलाल देख ना सका। अगर इस हाल में मेरी मौत आ जाती तो मुझे जन्नती होने की उम्मीद थी। फिर इसके बाद हमें कुछ जिम्मेदारियां दी गईं। अब मुझे पता नहीं कि मेरा क्या हाल होगा। बस जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे के साथ ना कोई रोने वाली हो और ना आग हो। जब तुम मुझे दफन कर दो तो मुझ पर मिट्टी डाल देना। इसके बाद मेरी कब्र के इर्द गिर्द इतनी देर ठहरना जितनी देर में ऊँट ज़बा करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, ताकि तुम्हारे क़रब से मुझे अनस हासिल हो और मैं देख लूँ कि मैं अपने रब के फरिश्तों को क्या जवाब देता हूँ। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब, इस बात के बयान में कि इस्लाम और हज और हिजरत पहले गुनाहों को मिटा देते हैं।
حدیث نمبر 322 ترجمہ محمد بن حاتم بن میمون ابراہیم بن دینار ابراہیم حجاج بن محمد ابن جریج یالی بن مسلم سعید بن جبیر ابن عباس سے روایت ہے کہ مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے بہت سے قتل کیے تھے اور کثرت سے زنا کا ارتکاب بھی کیا تھا۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اور جس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گناہوں کا کفارہ بتلا دیں جو ہم نے کیے ہیں تو ہم مسلمان ہو جائیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس آدمی کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہم مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا۔ سورۃ الفرقان۔ اور یہ آیت نازل ہوئی ہے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب اسلام لانے کے بعد کافر کے گزشتہ نیک اعمال کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 323 ترجمہ حرملہ بن یحییٰ ابن وہب یونس ابن شہاب رو بن زبیر حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں جو نیک کام کیا ان میں میرے لیے کچھ اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسلام لائے ان نیکیوں پر جو تم کر چکے ہو، یعنی ان کا بھی ثواب ملے گا۔ تہنس کے معنی عبادت کے ہیں، یعنی گناہ سے نفرت اور غیر اللہ کی عبادت سے توبہ کرنا۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب اسلام لانے کے بعد کافر کے گزشتہ نیک اعمال کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 324 ترجمہ حسن حلوانی عبد بن حمید یعقوب ابن ابراہیم بن سعد ابن سعد صالح ابن شہاب رو بن زبیر حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ ان کاموں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جو میں نے جاہلیت کے زمانے میں یعنی اسلام لانے سے پہلے مثلاً صدقہ و خیرات یا غلام آزاد کرنا یا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا کہے تھے، ان کاموں میں مجھے اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی نیکی پر اسلام لائے جو تم پہلے کر چکے ہو۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب اسلام لانے کے بعد کافر کے گزشتہ نیک اعمال کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 325 ترجمہ اسحاق بن ابراہیم عبد بن حمید عبد الرزاق معمر زہری اسحاق بن ابراہیم ابو معاویہ حشام بن رو حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند کام ایسے بھی ہیں جنہیں میں جاہلیت کے زمانہ میں بھی کرتا تھا۔ راوی حشام کہتے ہیں کہ نیک کام کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ان نیکیوں پر اسلام لایا ہے جو تو نے اسلام لانے سے پہلے کی ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم میں ان نیکیوں کو نہیں چھوڑوں گا جو میں جاہلیت کے زمانہ میں کرتا تھا اور زمانہ اسلام میں بھی اسی طرح نیک کام کرتا رہوں گا۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب اسلام لانے کے بعد کافر کے گزشتہ نیک اعمال کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 326 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ عبداللہ بن نمیر حشام بن رو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حکیم بن حزام نے اسلام لانے سے قبل زمانہ جاہلیت میں 100 غلاموں کو آزاد کیا اور 100 اونٹ اللہ کے راستے میں سواری کی خاطر دیے تھے۔ اس کے بعد پھر جب انہوں نے اسلام قبول کر لی تو 100 اونٹوں کو آزاد کیا اور مزید 100 اونٹ اللہ کے راستے میں سواری کی خاطر دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، پھر وہی حدیث بیان کی گئی جو ذکر کی گئی۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب سچے دل سے ایمان لانے اور اس کے اخلاص کے بیان میں۔ حدیث نمبر 327 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ عبداللہ بن ادریس ابو معاویہ وکی عامش ابراہیم علقمہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی علیزہ نامنوا ولم یلوبس الف منہم بظلم اولئک فی اللام والامن وهم مشتدن 6 علینام 82 وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر یہ بات شاق گزری تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو، یعنی اس سے گناہ نہ ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں جو تم خیال کر رہے ہو، اس آیت میں ظلم کا مطلب وہ ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان باب سچے دل سے ایمان لانے اور اس کے اخلاص کے بیان میں۔ حدیث نمبر 328 ترجمہ اسحاق بن ابراہیم علی بن خشرم عیسیٰ ابن یونس منجاب بن حارث تمیمی ابن مسہر ابو قریب ابن ادریس عامش ابو قریب ایک دوسری سند میں یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان
बाब इस चीज़ के बयान में कि अल्लाह ताला ने दिल में आने वाले इन वसवसों को मुआफ़ कर दी है जब तक कि दिल में पुख्ता ना हो जाएं, और अल्लाह पाक किसी को इसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते, और इस बात के बयान में कि नेकी और गुनाह के इरादे का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 329। तर्जुमा मुहम्मद बिन मिनहाल, ज़रीर उमैया बिन बस्ताम, यजीद बिन ज़री, रूह इब्न कासिम अला अबू हरीरा से रिवायत है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत करीमा नाज़ल हुई कि अल्लाह ही की मुल्क में है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और जो बातें तुम्हारे नफ्सों में हैं अगर तुम उनको ज़ाहिर करोगे या छुपाओगे, अल्लाह ताला तुमसे हिसाब लेंगे, जिसे चाहेंगे मुआफ़ फरमा देंगे और जिसे चाहेंगे अज़ाब देंगे, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तो सहाबा किराम पर यह आयत करीमा ग्रहण गुज़री, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और घुटनों के बल बैठकर यानी दो जानू होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इन अमाल के करने का मुकल्लफ बनाया गया है जिसकी हम ताकत नहीं रखते, नमाज, रोज़ा, जिहाद और सदका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाज़ल हुई जिसमें ज़िक्र किए गए अहकाम की हम ताकत नहीं रखते, यानी दिल में कोई वसवसा ना आने पाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम ये कहना चाहते हो जिस तरह तुमसे पहले अहल किताब कह चुके हैं कि हमने सुन लिया और नाफरमानी की, इस पर अमल नहीं करेंगे, बल्कि तुम इस तरह कहो कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लिया और हमने बखुशी मान लिया। हम आपसे मग़फ़िरत चाहते हैं परवरिदगार, और आप ही की तरफ लूटना है। सहाबा किराम ने कहा, समना बताना गुफ़्रिनुलक रब्बना वलक अलसैर। सहाबा किराम के ये कहने के फ़ौरा बाद ही ये आयत करीमा नाज़ल हुई, ईमान लाए रसूल इस चीज़ पर जो उनकी तरफ उनके रब की तरफ से नाज़ल की गई, और मुमिनीन भी सारे के सारे ईमान रखते हैं अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, इसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर। हम इसके तमाम रसूलों में से किसी में तफरीक़ नहीं करते। और इन सब ने यूँ कहा, हमने सुन लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और हमने खुशी से मान लिया, हम आपसे मग़फ़िरत चाहते हैं हमारे रब, और आप ही की तरफ लूटना है। जब इन्होंने ऐसा किया तो अल्लाह ताला ने ये आयत विनुतुबुदुआ मया फ़ी अनफुसिकुम औ तौक़ुफ़ू युहिन्सबुकुम बअल्लाह 2 अल-बक़रा 386 मनसूख़ फरमा कर ये आयत नाज़ल फरमाएं, ला युकल्लिफ़ु अल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत वलहा मा कतसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिलना इसूरा कमा हमिलत अला अलीज़ान मिन्नु क़बूलिना रब्बना वला तुहिल्लना मा ला तयाक़ित लना बे वाऊफ़ु अना वाग़फ़िर लना वाउहिलना अंत मौलाना फ़ंसुरना अला अल-क़ौमिल काफ़िरीन 2 अल-बक़रा 286 सूरत अल-बक़रा के आखिरी रुकू तक अल्लाह ताला किसी को मुकल्लफ नहीं बनाता मगर जो इसकी ताकत और इख्तियार में हो, उसको सवाब भी उसी का मिलेगा जो वो इरादे से करे, और उसे सज़ा भी उसी की मिलेगी जो वो इरादे से करे। हमारे परवरिदगार, हमारा मुआख़ज़ा ना फरमाया अगर हम भूल जाएं या हमसे गलती हो जाए। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा ऐ हमारे परवरिदगार, और हम पर कोई ऐसा बोझ ना डालना जिसकी हमको ताकत ना हो। फरमाया, अच्छा, और हमको बख्श दे और हम पर रहम फरमा, तो ही हमारा मालिक है, काफिरों पर हमें गलबा अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब इस चीज़ के बयान में कि अल्लाह ताला ने दिल में आने वाले इन वसवसों को मुआफ़ कर दी है जब तक कि दिल में पुख्ता ना हो जाएं, और अल्लाह पाक किसी को इसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते, और इस बात के बयान में कि नेकी और गुनाह के इरादे का क्या हुक्म है। हदीस नंबर 330। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब इसहाक़ बिन इब्राहीम, वकी, सुफियान, आदम बिन सुलेमान, खालिद, सईद बिन जबीर, इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा मग़फ़िरत चाहते हैं हमारे रब और आप ही की तरफ लूटना है, जब इन्होंने ऐसा किया तो अल्लाह ताला ने ये आयत विनुतुबुदुआ मया फ़ी अनफुसिकुम औ तौक़ुफ़ू युहिन्सबुकुम बअल्लाह 2 अल-बक़रा 386 सूरत अल-बक़रा नाज़ल हुई, और अगर तुम ज़ाहिर करो या छुपाओ जो कुछ तुम्हारे नफ्सों में है, अल्लाह ताला तुमसे उसका हिसाब लेंगे। तो सहाबा के दिल में ऐसा डर पैदा हुआ कि इससे पहले किसी चीज़ से उनके दिल में ऐसा डर पैदा नहीं हुआ था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कहो कि हमने सुन लिया और हमने इताअत की और हमने मान लिया, पस अल्लाह ताला ने ईमान को उनके दिलों में डाल दिया। पस अल्लाह ताला ने ये आयत करीमा नाज़ल फरमाई, ला युकल्लिफ़ु अल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत वलहा मा कतसबत 2 अल-बक़रा 286 किसी को इसकी ताकत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं करते, हर आदमी को उसके नेक अमाल पर और बुरे अमाल पर सज़ा मिलेगी। है परवरिदगार, अगर हम भूल जाएं या गलती कर जाएं तो हमारा मुआख़ज़ा ना फरमाना। अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, मैंने कर दी। ए हमारे परवरिदगार, हम पर कोई ऐसा बोझ दुनिया व आखिरत में ना डालना जिस तरह हमसे पहले लोगों पर डाला था। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने कर दी, हमें मुआफ़ फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, तो ही हमारा मालिक है। अल्लाह अज़्ज़वजल ने इरशाद फरमाया, मैंने कर दी। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान।
बाब, इस चीज़ के बयान में कि अल्लाह ताला ने दिल में आने वाले इन वसवसों को मुआफ़ कर दी है जब तक कि दिल में पुख्ता ना हो जाएं। हदीस नंबर 331। तर्जुमा। सईद बिन मंसूर, कतीबा बिन सईद, मोहम्मद बिन उबैद, सईद, अबूना, क़तादा, ज़रारा बिन औफ़ी, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के लोगों से जो उनके नफ्स में वसवसे पैदा होते हैं जब तक कि उनका कलाम ना करें या जब तक कि उन पर अमल ना करें मुआफ़ कर दी है। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब, इस चीज़ के बयान में कि अल्लाह ताला ने दिल में आने वाले इन वसवसों को मुआफ़ कर दी है जब तक कि दिल में पुख्ता ना हो जाएं। हदीस नंबर 332। तर्जुमा। इमरू नाक़िद, ज़हीर बिन हरब, इस्माइल बिन इब्राहीम, अबू बकर बिन अबी शैबा, इब्न मसहर, अब्दा बिन सुलेमान, इब्न मसना, इब्न बशार, इब्न अबी एदी, सईद बिन अबू अरू, क़तादा, ज़रारा बिन औफ़ी, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के दिल में पैदा होने वाले वसावस व ख़यालात को मुआफ़ कर दी है जब तक कि उन पर अमल पेरा ना हों या कलाम ना करें। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब, इस चीज़ के बयान में कि अल्लाह ताला ने दिल में आने वाले इन वसवसों को मुआफ़ कर दी है जब तक कि दिल में पुख्ता ना हो जाएं। हदीस नंबर 333। तर्जुमा। ज़हीर बिन हरब, वकी, मुसर, हश्शाम, इसहाक़ बिन मंसूर, हसीन बिन अली, ज़ादा, शैबान, क़तादा से ये रिवायत भी उसी तरह रिवायत की गई है। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब, इस चीज़ के बयान में कि अल्लाह ताला ने दिल में आने वाले इन वसवसों को मुआफ़ कर दी है जब तक कि दिल में पुख्ता ना हो जाएं। हदीस नंबर 334। तर्जुमा। अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब, इसहाक़ बिन इब्राहीम, सुफ़ियान इब्न ईना, अबी ज़नाद, अरज, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा बंदा किसी गुनाह का इरादा करे तो उसे इसके नामा आमाल में ना लिखो, अगर वो इस पर अमल करे तो एक गुनाह लिखो, और जब किसी नेकी का इरादा करे लगे इस नेकी पर अमल ना करे तो इसके नामा आमाल में एक नेकी लिखो, और अगर इस नेकी पर अमल कर ले तो इसकी एक नेकी के बदला में इसके नामा आमाल में 10 नेकी लिखो। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब, इस चीज़ के बयान में कि अल्लाह ताला ने दिल में आने वाले इन वसवसों को मुआफ़ कर दी है जब तक कि दिल में पुख्ता ना हो जाएं। हदीस नंबर 335। तर्जुमा। यही बिन अयूब, कतीबा इब्न हज्जर, इस्माइल इब्न जाफ़र, अला, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा नेकी का इरादा करता है और इस पर अमल नहीं करता तो मैं इसके लिए एक नेकी लिखता हूँ, अगर इस नेकी पर अमल कर ले तो मैं 10 गिना नेकियों से 700 गिना नेकियों तक लिखता हूँ, और जब गुनाह का इरादा करे और इस गुनाह पर अमल ना करे तो मैं इसका गुनाह नहीं लिखता, अगर वो इस गुनाह पर अमल कर ले तो मैं एक ही गुनाह लिखता हूँ। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब, इस चीज़ के बयान में कि अल्लाह ताला ने दिल में आने वाले इन वसवसों को मुआफ़ कर दी है जब तक कि दिल में पुख्ता ना हो जाएं। हदीस नंबर 336। तर्जुमा। मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़, मुअम्मर, हमाम बिन मनबा, अबू हरीरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ हदीस ज़िक्र फरमा रहे थे। इनमें से एक ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मेरा बंदा किसी नेक काम का इरादा करता है तो मैं इसके लिए एक नेकी लिखता हूँ जब तक कि इस पर अमल ना करे, जब इस पर अमल करे तो मैं एक नेकी के बदला 10 नेकी लिखता हूँ, और जब किसी गुनाह के करने का इरादा करता है तो मैं इसे मुआफ़ कर देता हूँ जब तक कि इस पर अमल ना करे, और जब इस गुनाह पर अमल करे तो एक ही गुनाह लिखता हूँ। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई सच्चे दिल से इस्लाम कबूल कर लेता है तो इसकी हर नेकी को 10 से लेकर 700 नेकियों तक लिखा जाता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के पास पहुँच जाता है। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब, इस चीज़ के बयान में कि अल्लाह ताला ने दिल में आने वाले इन वसवसों को मुआफ़ कर दी है जब तक कि दिल में पुख्ता ना हो जाएं। हदीस नंबर 337। तर्जुमा। अबू करीब, अबू खालिद अहमर, हश्शाम इब्न सरीन, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई नेकी का इरादा करे मगर इस पर अमल ना करे तो इसके लिए इसके नामा अमाल में एक नेकी लिखी जाती है, और जो नेकी का इरादा करने के साथ इस पर अमल भी करे तो इसके लिए इसके नामा अमाल में 700 नेकियों तक लिखी जाती हैं, और जिसने बुराई का इरादा किया मगर इस पर अमल ना किया तो इसका गुनाह नहीं लिखा जाता, और अगर इस गुनाह पर अमल कर ले तो एक ही गुनाह लिखा जाता है। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब, इस चीज़ के बयान में कि अल्लाह ताला ने दिल में आने वाले इन वसवसों को मुआफ़ कर दी है जब तक कि दिल में पुख्ता ना हो जाएं। हदीस नंबर 338। तर्जुमा।
शैबान बिन फरूख अब्दुलवारिस जैदानी अबू रजा इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परवरदिगार से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नेकियों और बुराइयां लिखी, फिर उनको बयान फरमाया, पस जिस आदमी ने नेकी का इरादा किया मगर इस पर अमल ना किया तो अल्लाह ताला इसके नामा अमाल में पूरी एक नेकी लिखेंगे। अगर इस नेकी के इरादे के साथ इस पर अमल भी करे तो अल्लाह ताला 10 नेकियों से लेकर 700 नेकियों तक बल्कि इससे भी ज़्यादा लिखेंगे, और अगर बुराई का इरादा करे और इस पर अमल भी करे तो अल्लाह ताला एक ही बुराई लिखते हैं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब इस चीज़ के बयान में कि अल्लाह ताला ने दिल में आने वाले इन वसवसों को मुआफ़ कर दी है जब तक कि दिल में पुख्ता ना हो जाए। हदीस नंबर 339। तर्जुमा यही बिन यहया जाफ़र बिन सुलेमान अबुस्मान अब्दुलवारिस। एक दूसरी सनद की रिवायत में ये अल्फाज ज़ायद हैं कि अल्लाह ताला इस गुनाह को भी मिटा देंगे और अज़ाब में वही मुब्तला होगा जिसके मुक़द्दर में हलाकत लिखी हो। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान की हालत में वसूए और इस बात का बयान में कि वसवसा आने पर क्या कहना चाहिए। हदीस नंबर 340। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब जरीर सुहेल अबू हरीरा से रिवायत है कि सहाबा किराम में से कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे कि हम अपने दिल में कुछ ख़यालात ऐसे पाते हैं कि हम में से कोई उनको बयान नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या वाकई तुम उसी तरह पाते हो, यानी गुनाह समझते हो। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो वाज़ेह ईमान है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान की हालत में वसूए और इस बात का बयान में कि वसवसा आने पर क्या कहना चाहिए। हदीस नंबर 341। तर्जुमा मुहम्मद बिन बशार इब्न अबी एदी शोबा मुहम्मद बिन इमरू बिन जबला बिन अबी रिवाद अबू बकर बिन इसहाक अबू जुअब अम्मार बिन रज़ीक आमिश अबवसाला अबू हरीरा। एक दूसरी सनद से हज़रत अबू हरीरा ने ये हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत फरमाई। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान की हालत में वसूए और इस बात का बयान में कि वसवसा आने पर क्या कहना चाहिए। हदीस नंबर 342। तर्जुमा यूसुफ बिन याकूब अली बिन उसाम सईद बिन खम्स मगीरा इब्राहीम अलक़मा अब्दुल्लाह से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वसवसा के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो महज ईमान है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान की हालत में वसूए और इस बात का बयान में कि वसवसा आने पर क्या कहना चाहिए। हदीस नंबर 343। तर्जुमा हारून बिन मारूफ मुहम्मद बिन इबाद सुफियान हश्शाम अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग हमेशा एक दूसरे से पूछते रहेंगे यहाँ तक कि ये कहा जाएगा कि मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया। तो जो आदमी इस तरह का कोई वसवसा अपने दिल में पाए तो वो कहे मैं अल्लाह पर ईमान लाया। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान की हालत में वसूए और इस बात का बयान में कि वसवसा आने पर क्या कहना चाहिए। हदीस नंबर 344। तर्जुमा महमूद बिन गीलान अबू नज़र अबू सईद हश्शाम इब्न रू से उसी सनद के साथ रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम में से किसी के पास आकर कहता है कि आसमान को किसने पैदा किया, ज़मीन को किसने पैदा किया, तो वो कहता है अल्लाह ताला ने। फिर उसी तरह हदीस जिक्र की और उसमें इतना ज़्यादा है कि और इसके रसूलों पर। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान की हालत में वसूए और इस बात का बयान में कि वसवसा आने पर क्या कहना चाहिए। हदीस नंबर 345। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब अबद बिन हमीद याकूब ज़हीर याकूब बिन इब्राहीम इब्न शहाब रू बिन ज़ुबैर अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम में से किसी के पास आता है तो कहता है कि इस तरह किसने पैदा किया, यहाँ तक कि वो कहता है कि तेरे रब को किसने पैदा किया। तो जब वो यहाँ तक पहुँचे तो अल्लाह से पनाह मांगो और इस वसवसा से अपने आप को रोक लो। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान की हालत में वसूए और इस बात का बयान में कि वसवसा आने पर क्या कहना चाहिए। हदीस नंबर 346। तर्जुमा अब्दुल मलक बिन शोएब इब्न लीस अकील बिन खालिद इब्न शहाब रू बिन ज़ुबैर अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान बंदे के पास आकर कहता है कि इसको किसने पैदा किया, आगे मज़कूरा हदीस की तरह। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब ईमान की हालत में वसूए और इस बात का बयान में कि वसवसा आने पर क्या कहना चाहिए। हदीस नंबर 347। तर्जुमा अब्दुलवारिस बिन अब्दुस्समद अय्यूब मुहम्मद बिन सरीन अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग तुझसे हमेशा इल्म के बारे में पूछते रहेंगे यहाँ तक कि वो ये कहेंगे कि हमारा खालिक तो अल्लाह है, तो अल्लाह को किसने पैदा किया।
راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کی روایت کرتے ہوئے اس آدمی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، مجھ سے 2 آدمی سوال کر چکا ہیں اور یہ تیسرا ہے، یا فرمایا مجھ سے 1 آدمی سوال کر چکا ہے اور یہ دوسرا ہے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب ایمان کی حالت میں وسوسے اور اس بات کا بیان میں کہ وسوسہ آنے پر کیا کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 348۔ ترجمہ زہیر بن حرب، یعقوب دورقی، اسماعیل ابن علیہ، ایوب، محمد ابو ہریرہ۔ ایک دوسری سند کے ساتھ یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے، لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں، لیکن حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب ایمان کی حالت میں وسوسے اور اس بات کا بیان میں کہ وسوسہ آنے پر کیا کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 349۔ ترجمہ عبداللہ بن رومی، نذر بن محمد اکرمہ ابن عمار، ابو سلمہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ لوگ تجھ سے ہمیشہ پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو اللہ ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ دیہاتی لوگ آ کر کہنے لگے، اے ابو ہریرہ، یہ تو اللہ ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے مٹھی بھر کر کنکریاں ان کو مار کر کہا، اٹھو چلے جاؤ، میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب ایمان کی حالت میں وسوسے اور اس بات کا بیان میں کہ وسوسہ آنے پر کیا کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 350۔ ترجمہ محمد بن حاتم، کثیر بن حشام، جعفر بن برقان، یزید بن اسم۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے لوگ ہر چیز کے متعلق پوچھیں گے یہاں تک کہ یہ بھی کہیں گے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب ایمان کی حالت میں وسوسے اور اس بات کا بیان میں کہ وسوسہ آنے پر کیا کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 351۔ ترجمہ عبداللہ بن عامر بن زرارہ، محمد بن فضیل، مختار بن فلفل، انس بن مالک۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہمیشہ کہتے رہیں گے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہاں تک کہ کہیں گے کہ ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب ایمان کی حالت میں وسوسے اور اس بات کا بیان میں کہ وسوسہ آنے پر کیا کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 352۔ ترجمہ اسحاق بن ابراہیم، جریر، ابو بکر بن ابی شیبہ، حسین بن علی، زائدہ، مختار، انس۔ ایک دوسری سند میں حضرت انس سے یہ روایت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی طرح ذکر کی گئی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ جو آدمی جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق مارے اس کی سزا دوزخ ہے۔ حدیث نمبر 353۔ ترجمہ یحییٰ بن ایوب، قتیبہ بن سعید، علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر ابن ایوب، علا ابن عبدال الرحمن، مبید بن کعب سلمی، عبداللہ بن کعب، ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق مارا تو اللہ اس کے لیے دوزخ کو لازم کر دے گا اور اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ معمولی چیز ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ پیلو درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ جو آدمی جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق مارے اس کی سزا دوزخ ہے۔ حدیث نمبر 354۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم، ہارون بن عبداللہ، ابو اسامہ، ولید بن کثیر، محمد بن کعب سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن کعب سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو امامہ حارثی نے فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا۔ صحیح مسلم کتاب ایمان کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ جو آدمی جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق مارے اس کی سزا دوزخ ہے۔ حدیث نمبر 355۔ ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ، وکی ابن نمیر، ابو معاویہ، اسحاق بن ابراہیم، وکی، عامش ابوائل، عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی آدمی نے کسی حاکم کے حکم سے کسی مسلمان کا مال دبانے کے لیے قسم کھائی تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر اللہ ناراض ہوگا۔ روائی کہتے ہیں کہ اشد بن قیس حاضرین کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ابو عبد الرحمن نے تم سے کیا بیان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح۔ حضرت اشد نے کہا کہ ابو عبد الرحمن نے سچ فرمایا ہے، اس حدیث کا تعلق مجھ سے ہے،
यमन में मेरे और एक आदमी के दरमियान ज़मीन का झगड़ा था। ये झगड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आदमी से कसम ले लो। मैंने अर्ज़ किया, वो तो झूठी कसम उठा लेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि जो आदमी किसी मुसलमान का माल दबाने के लिए झूठी कसम खाएगा तो वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह इस पर नाराज़ होगा। फिर ये आयत नाज़ल हुई, यकीनन जो लोग अल्लाह के अहद और इसकी किस्म के बदला में समना कलीला थोड़ा मोल ले लेते हैं, इनका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। ये आयत करीमा आखिर तक तिलावत फरमाई। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब इस बात के बयान में कि जो आदमी झूठी कसम खाकर किसी का हक मारे इसकी सज़ा दोज़ख है। हदीस नंबर 356। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहिम जरीर मंसूर अब्बू वाइल अब्दुल्लाह से रिवायत है कि फरमाते हैं कि जिस आदमी ने किसी का माल दबाने की खातिर झूठी कसम खाई तो वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह इस पर नाराज़ होंगे। फिर आमिश की हदीस की तरह जिक्र किया, मगर इसमें ये अल्फाज हैं कि मेरे और एक आदमी के दरमियान एक कनूई का झगड़ा था। हमने ये झगड़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुद्दई से फरमाया कि तू गवाह पेश कर, वरना मुद्दा अलैहि पर कसम है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब इस बात के बयान में कि जो आदमी झूठी कसम खाकर किसी का हक मारे इसकी सज़ा दोज़ख है। हदीस नंबर 357। तर्जुमा इब्न अबी उम्र मक्की सुफियान जामा बिन अबू राशिद अब्दुल मलिक इब्न अयन शकीक बिन सलमा इब्न मसूद कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद को फरमाते हुए सुना। वो फरमाते थे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिस आदमी ने किसी मुसलमान आदमी का माल दबाने के लिए नाहक कसम उठाई तो वो अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह इस पर नाराज़ होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह कहते हैं कि फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक में अल्लाह की किताब कुरान मजीद में आयत करीमा पढ़ी, इन अलीज़ान यशतरन बादी अल्लाह वमानम सईमीना कलीउला अलफ 3 ऑल इमरान 77 आखिर तक। जो लोग अल्लाह के अहद और इसकी किस्म के बदला में समना कलीला ले लेते हैं, आखिरत में इनका हिस्सा नहीं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब इस बात के बयान में कि जो आदमी झूठी कसम खाकर किसी का हक मारे इसकी सज़ा दोज़ख है। हदीस नंबर 358। तर्जुमा कतीबा बिन सईद अबू बकर बिन अबी शैबा हनाद बिन सरी अबू आसिम हनफी अबू लहूस समाक अलकमा बिन वाइल अपने वालिद से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि एक आदमी हजरमुत का और एक आदमी कुंदा का दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। हजरी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आदमी ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर ली है जो कि मुझे मेरे बाप से मिली थी। कुंदी ने कहा कि ये ज़मीन मेरी है, मैं इसमें काश्त करता हूँ, इस ज़मीन में इसका कोई हक नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरी से फरमाया, किया तेरे पास गवाही? इसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इससे कसम ले ले। इस हजरी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ये आदमी फाजर है, झूठे कसम खाने में भी कोई परवाह नहीं करेगा और किसी चीज़ से परहेज़ भी नहीं करेगा, हर तरह अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तेरे लिए इसके कसम के अलावा कोई चारा नहीं। फिर वो आदमी कसम खाने चला तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पुश्त पर हाथ फहराते हुए फरमाया कि अगर उसने दूसरे का माल जुल्मा मारने की खातिर कसम खाई तो वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह इससे एराज़ करेगा, बूझा नाराज़गी इस पर मुतवज्जह न होगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब इस बात के बयान में कि जो आदमी झूठे कसम खाकर किसी का हक मारे इसकी सज़ा दोज़ख है। हदीस नंबर 359। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इसहाक बिन इब्राहिम अबी वलीद ज़हीर हश्शाम बिन अब्दुल मलक अबूना अब्दुल मलक बिन उमर अलकमा बिन वाइल इब्न हज्जर कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था कि इतने में दो आदमी एक ज़मीन के सिलसिला में झगड़ते हुए आए। उनमें से एक ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आदमी ने ज़माना जाहलियत में मेरी ज़मीन छीन ली। वो अम्रुल कैस बिन आबिस कुंदी था और इसका हरीफ जिससे झगड़ा हुआ वो रबिया बिन अबदुन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे पास इस बात के गवाही? इसने कहा, मेरे पास गवाह नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुद्दा अलैहि पर कसम है। उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मेरा माल दबा लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बगैर तो कोई चारा नहीं। फिर जब वो कसम उठाने के लिए खड़ा हुआ तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी जुल्मा किसी की ज़मीन दबाएगा तो वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह इस पर नाराज़ होगा। इस आपकी रिवायत में रबिया बन ऐदान है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब इस बात के बयान में कि जो आदमी किसी का नाहक माल मारे तो इस आदमी का खून जिसका माल मारा जा रहा है इसके हक में मुआफ़ है, और अगर वो माल मारते हुए कत्ल हो गया तो दोज़ख में जाएगा, और अगर वो कत्ल हो गया जिसका माल मारा जा रहा था वो तो शहीद है। हदीस नंबर 360। तर्जुमा
अबू करीब मोहम्मद बिन अला इब्न मुखलिद मोहम्मद बिन जाफ़र अला बिन अब्दाल रहमान अबू हरीरा फरमाते हैं कि एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ करने लगा, ए अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी के बारे में क्या फरमाते हैं कि कोई आदमी मेरा माल लेने छीनने के लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उसको ना दे। उसने अर्ज़ किया, अगर वो मुझसे लड़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो भी इससे लड़। उसने अर्ज़ किया, अगर वो मुझे मार डाले, कत्ल कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो शहीद होगा। उसने अर्ज़ किया, अगर मैं उसको मार डालूं, कत्ल कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दोज़ख में जाएगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब इस बात के बयान में कि जो आदमी किसी का नाहक माल मारे तो इस आदमी का खून जिसका माल मारा जा रहा है इसके हक़ में मुआफ़ है, और अगर वो माल मारते हुए कत्ल हो गया तो दोज़ख में जाएगा, और अगर वो कत्ल हो गया जिसका माल मारा जा रहा था वो तो शहीद है। हदीस नंबर 361। तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी, इसहाक़ बिन मंसूर, मोहम्मद बिन राफ़े, अब्दुल रज़ाक़ इब्न जरेज, सुलेमान साबित से रिवायत है कि जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू और अनबसा बिन अबी सुफ़ियान दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गए तो हज़रत खालिद बिन अलास हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू की तरफ सवार होकर आए और इन्हें समझाया तो हज़रत इब्न उमर ने फरमाया, किया तुम नहीं जानते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपना माल बचाते हुए कत्ल हो जाए वो शहीद है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब इस बात के बयान में कि जो आदमी किसी का नाहक माल मारे तो इस आदमी का खून जिसका माल मारा जा रहा है इसके हक़ में मुआफ़ है, और अगर वो माल मारते हुए कत्ल हो गया तो दोज़ख में जाएगा, और अगर वो कत्ल हो गया जिसका माल मारा जा रहा था वो तो शहीद है। हदीस नंबर 362। तर्जुमा मोहम्मद बिन हातिम, मोहम्मद बिन बकर, अहमद बिन उस्मान नौफली, अबू आसिम इब्न जरेज से इस सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब रियाया के हुकूक में ख़यानत करने वाले हुक्मरान के लिए दोज़ख का बयान। हदीस नंबर 363। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़ अबवा शहब हुस्न कहते हैं कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हज़रत मक़ल बिन यासार के मरज़ अलमूत में उनकी इयादत के लिए आया तो हज़रत मक़ल ने फरमाया कि मैं तुझे एक हदीस बयान करता हूँ जो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। अगर मुझे अपने ज़िंदा रहने का इल्म होता तो मैं तुझे बयान ना करता। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि कोई आदमी ऐसा नहीं कि अल्लाह उसे रियाया पर हाकिम बनाए और वो उनके हुकूक में ख़यानत करे तो अल्लाह इस पर जन्नत हराम कर देगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब रियाया के हुकूक में ख़यानत करने वाले हुक्मरान के लिए दोज़ख का बयान। हदीस नंबर 364। तर्जुमा यही बिन यहया, यजीद बिन ज़री, यूनुस कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन ज़ियाद हज़रत मक़ल बिन यासार की बीमारी में उनकी इयादत के लिए आए। उनका हाल पूछा। हज़रत मक़ल कहने लगे कि मैं तुझसे एक हदीस बयान करता हूँ जो मैंने अभी तक बयान नहीं की, वो ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जिसे लोगों का हुक्मरान बनाता है और फिर वो लोगों के हुकूक की अदायगी में कोताही करते हुए मरता है तो अल्लाह इस पर जन्नत हराम कर देता है। इब्न ज़ियादा कहने लगा, किया तुम मुझसे उससे पहले ये हदीस नहीं बयान कर चुके। हज़रत मक़ल ने फरमाया, मैंने तुझसे ये हदीस बयान नहीं की, या ये फरमाया कि मैं तुझे उससे पहले ये हदीस बयान नहीं कर सका। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब रियाया के हुकूक में ख़यानत करने वाले हुक्मरान के लिए दोज़ख का बयान। हदीस नंबर 365। तर्जुमा कासिम बिन ज़करिया, हसीन ज़ादा, हश्शाम से रिवायत है कि हज़रत हुस्न ने फरमाया कि हम हज़रत मक़ल बिन यासार के पास उनकी इयादत के लिए आए हुए थे। इतने में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद आ गया तो हज़रत मक़ल ने इससे मुखातिब होकर फरमाया कि मैं तुझसे एक हदीस बयान करूँगा जो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। फिर दोनों हदीसों की तरह बयान किया जो इससे क़ब्ल ज़िक्र की गईं। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब रियाया के हुकूक में ख़यानत करने वाले हुक्मरान के लिए दोज़ख का बयान। हदीस नंबर 366। तर्जुमा अबू गुसान मसमई, मोहम्मद बिन मसना, इसहाक़ बिन इब्राहीम, इसहाक़ माज़ बिन हश्शाम, क़तादा, अबी मली से रिवायत है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हज़रत मक़ल बिन यासार की बीमारी में उनकी इयादत के लिए उनके पास आया तो इससे हज़रत मक़ल ने फरमाया कि मैं तुझसे एक ऐसी हदीस बयान करता हूँ कि अगर मैं मरने वाला ना होता तो मैं तुझसे वो हदीस बयान ना करता। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो आदमी मुसलमानों का हुक्मरान हो और फिर उनकी भलाई के लिए जिद्दोजहद ना करे और खुलूस नीयत से उनका खैर ख्वाह ना हो तो वो उनके साथ जन्नत में दाखिल ना होगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब बाज़ दिलों से ईमान वामानत उठ जाने और दिलों पर फितनों के आने का बयान। हदीस नंबर 367।
तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू मुआविया, वकी, अबू करीब, अबू मुआविया, आमिश, ज़ैद बिन वहब, हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि हमसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हदीसें बयान फरमाई। इनमें से एक तो मैं देख चुका और दूसरी के इंतज़ार में हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमाया कि अमानत का नज़ूल लोगों के दिलों की जड़ों पर हुआ, फिर कुरान नाज़िल हुआ और इन्होंने कुरान व सनद का इल्म हासिल किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दूसरी हदीस अमानत के उठ जाने के मुताल्लिक़ बयान फरमाया। आपने फरमाया एक आदमी थोड़ी देर सोएगा तो उसके दिल से अमानत उठा ली जाएगी, इसका हल्का सा निशान रह जाएगा। फिर एक बार सोएगा तो अमानत उसके दिल से उठ जाएगी, इसका निशान एक अंगारा की तरह रह जाएगा, जिस तरह के एक अंगारा तो अपने पाँव पर लुढ़का दे और खाल फूल कर छाले की शक्ल इख्तियार कर ले और इसके अंदर कुछ ना हो। फिर आपने एक कंकरी ली और उसे अपने पाँव पर लुढ़का दिया और फिर फरमाया कि लोग खरीदो फरोख्त करेंगे और इनमें से कोई अमानत का हक अदा करने वाला नहीं होगा, यहाँ तक कि कहा जाएगा कि फलां कबीला में एक आदमी साहब अमानत है, और एक आदमी के बारे में कहा जाएगा कि किस कदर होशियार है, किस कदर खुश अखलाक है, किस कदर अक्लमंद है, हालांकि उसके दिल में राई के दाना के बराबर भी ईमान नहीं होगा। और हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि मैं ऐसे दूर से गुजर चुका हूँ जब मैं हर एक से बेतकल्लफ और बग़ैर गौर व फ़िक्र के मुआमला कर लेता था, क्योंकि अगर वो मुसलमान होता तो इसका दीन उसे बेईमानी से रोके रखता, और अगर यहूदी या नसरानी होता तो इसका हाकिम उसे बेईमानी ना करने देता, मगर आज तो मैं फलन के अलावा और किसी से मुआमला नहीं कर सकता। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब बाज़ दिलों से ईमान व अमानत उठ जाने और दिलों पर फितनों के आने का बयान। हदीस नंबर 368। तर्जुमा इब्न नमीर, अब्बू वकी, इसहाक़ बिन इब्राहीम, ईसा बिन यूनुस। एक दूसरी सनद में हज़रत आमिश से ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब बाज़ दिलों से ईमान व अमानत उठ जाने और दिलों पर फितनों के आने का बयान। हदीस नंबर 369। तर्जुमा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर, अबू खालिद, सुलेमान बिन हयान, साद बिन तारिक, रबी, हुज़ैफ़ा कहते हैं कि हम हज़रत उमर के पास बैठे हुए थे कि इन्होंने फरमाया कि तुम में से किसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फितनों का जिक्र सुना है। एक जमात के कुछ लोगों ने कहा कि हमने सुना है। हज़रत उमर ने फरमाया कि शायद तुम्हारी मुराद इन फितनों से वो फितने हैं जो इसके घर वालों में, माल में और हमसायों में होते हैं। लोगों ने अर्ज़ किया, जी हम। हज़रत उमर ने फरमाया कि इन फितनों का कफ़ारा तो नमाज, रोज़ा और सदक़ा से हो जाता है, लेकिन तुम में से किसी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन फितनों के बारे में सुना है जो समंदर की लहरों की तरह उमड़ आएंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि लोग ये सुनकर खामोश हो गए। मैंने अर्ज़ किया कि मैंने सुना है। हज़रत उमर ने फरमाया कि तेरा वालिद बहुत अच्छा था कि तुम भी उनके बेटे हो। हज़रत हुज़ैफ़ा कहने लगे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि वो फितने दिलों पर एक के बाद एक इस तरह आएंगे कि जिस तरह बोरिया और चटाई के तनके एक के बाद एक होते हैं। जो दिल इस फितना में मुब्तला होगा वो फितना उसके दिल में एक सियाह नुक्ता डाल देगा, और जो दिल उसे रद्द करे यानी कबूल करने से इनकार करेगा तो उसके दिल में एक सफ़ेद नुक्ता लग जाएगा, यहाँ तक कि इसके 2 दिल हो जाएंगे। एक सफ़ेद दिल की जिसकी सफ़ेदी बढ़कर कोर सफ़ा की तरह हो जाएगी, जब तक ज़मीन व आसमान रहेंगे उसे कोई फितना नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और दूसरा दिल सियाह राख के कूज़ा की तरह उलूम से खाली होगा, ना नेकी को पहुँचानेगा और ना ही बदी का इनकार करेगा मगर अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करेगा। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उमर से ये हदीस बयान की कि तेरे और इन फितनों के दरमियान एक बंद दरवाज़ा है और करीब है कि वो टूट जाए। हज़रत उमर ने फरमाया कि वो तोड़ दिया जाएगा, तेरा बाप ना रहे, अगर वो खुलता तो शायद बंद हो जाता। मैंने अर्ज़ किया वो खुलेगा नहीं बल्कि टूट जाएगा, और मैंने हज़रत उमर से फरमाया वो तोड़ दिया जाएगा। एक आदमी है या तो कत्ल कर दी जाएगा या उसका इंतकाल हो जाएगा। ये हदीस गलत बातों में से ना थी। अबू खालिद ने कहा कि मैंने साद से अर्ज़ किया कि असूद मरबाद से किया मुराद है, फरमाया सियाही में सफ़ेदी की शिद्दत। मैंने अर्ज़ किया इन अलकोज़ मचफ़ा से किया मुराद है, फरमाया उल्टा हुआ कूज़ा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब बाज़ दिलों से ईमान व अमानत उठ जाने और दिलों पर फितनों के आने का बयान। हदीस नंबर 370। तर्जुमा इब्न अबी उम्र, मरवान, अबू मालिक, रबई से रिवायत है कि हज़रत हुज़ैफ़ा जब हज़रत उमर के पास आए तो बैठकर हमसे हदीस बयान फरमाने लगे कि कल जब मैं अमीर अल-मोमिनीन के पास बैठा था तो इन्होंने सहाबा से पूछा कि तुम में से किसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान फितनों के बारे में याद है। फिर अबू खालिद से मज़कूरा बाला हदीस की तरह हदीस रिवायत की, मगर इसमें अबू मालिक की मरबाद और मचफ़ा की तफसीर ज़िक्र नहीं की। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान, बाब बाज़ दिलों से ईमान व अमानत उठ जाने और दिलों पर फितनों के आने का बयान। हदीस नंबर 371। तर्जुमा
محمد بن مسنا، عمرو بن علی، عقبہ بن مکرم، محمد بن ابی عدی، سلیمان تیمی، نعیم بن ابی ہند، ربیع بن حراش۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ ہم سے حدیث بیان فرمائی اور فرمایا کہ تم سے کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں حدیث سنی ہے؟ ان میں حضرت حذیفہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے فتنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے، اور پھر اس طرح حدیث بیان کی جس طرح کہ ابو مالک نے ربیع سے روایت کی ہے، اور اس روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں نے ان سے ایک حدیث بیان کی جو غلط نہیں تھی بلکہ وہ بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ اسلام ابتدا میں اجنبی تھا اور تنہا میں بھی اجنبی ہو جائے گا اور یہ کہ سمٹ کر مسجدوں میں گھس جائے گا۔ حدیث نمبر 372۔ ترجمہ: محمد بن عباد، ابی عمر، مروان ابن عباد، یزید ابن کیسان، ابو حازم، ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ابتدا غربت سے ہوئی اور پھر یہ حالت غربت کی طرف لوٹ آئے گا، پس غربا کے لیے خوشخبری ہو۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ اسلام ابتدا میں اجنبی تھا اور تنہا میں بھی اجنبی ہو جائے گا اور یہ کہ سمٹ کر مسجدوں میں گھس جائے گا۔ حدیث نمبر 373۔ ترجمہ: محمد بن رافع، فضل بن سہل، اعرج، شبابہ، سوار، عاصم ابن محمد، عمری ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی ابتدا غربت کی حالت میں ہوئی اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ یہ اسلام ابتدا کی طرح غربت کی حالت میں ہو جائے گا اور وہ سمٹ کر ادو سجدوں میں آ جائے گا جیسا کہ سمٹ کر اپنے سورخ میں چلا جاتا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ اسلام ابتدا میں اجنبی تھا اور تنہا میں بھی اجنبی ہو جائے گا اور یہ کہ سمٹ کر مسجدوں میں گھس جائے گا۔ حدیث نمبر 374۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ابواسامہ، عبید اللہ بن عمر، خبیب بن عبدال الرحمن، حفص بن عاصم، ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اس طرح سمٹ کر مدینہ منورہ میں آ جائے گا جس طرح کی سمٹ کر اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب اس بات کے بیان کی کہ آخری زمانہ میں ایمان رخصت ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 375۔ ترجمہ: زہیر بن حرب، عفان، حماد، ثابت، انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمین میں اللہ اللہ کیا جاتا رہے گا۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب اس بات کے بیان کی کہ آخری زمانہ میں ایمان رخصت ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 376۔ ترجمہ: عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر، ثابت، انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب خوفزدہ کے لیے ایمان کو پوشیدہ رکھنے کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 377۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابو قریب، ابو معاویہ، عامش، شقیق۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شمار کر کے فرمایا کہ اسلام کے قائل، کھلا اظہار کرنے والے کتنے ہیں؟ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر دشمنوں کی طرف سے کسی سازش کا خوف ہے؟ اور ہماری تعداد 600 سے 700 تک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے شاید کہ تم کسی آزمائش میں پڑ جاؤ۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہم آزمائش میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض نماز بھی چھپ کر پڑھنے لگے۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب کمزور ایمان والے کی تعریف طلب کرنے اور بغیر دلیل کے کسی کو مومن نہ کہنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 378۔ ترجمہ: ابن ابی عمر، سفیان، زہری، عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلوں کو دیجیے کیونکہ وہ مومن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان ہے، مومن نہیں، ظاہری طور پر عبادت گزار ہے۔ میں نے 3 مرتبہ عرض کیا کہ وہ مومن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی فرمایا کہ وہ مسلمان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس آدمی کو دیتا ہوں حالانکہ میں دوسرے کو اس سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، صرف اس ڈر سے اسے دیتا ہوں کہ کہیں اللہ اسے منہ کے بل جہنم میں نہ گرا دے۔ صحیح مسلم، کتاب ایمان کا بیان، باب کمزور ایمان والے کی تعریف طلب کرنے اور بغیر دلیل کے کسی کو مومن نہ کہنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 379۔ ترجمہ:
ज़हीर बिन हरब, याकूब बिन इब्राहीम इब्न शहाब, आमिर बिन साद इब्न अबी वक़ास अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को माल अता फरमाया और हज़रत साद भी उनमें बैठे हुए थे। हज़रत साद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से कुछ ऐसे लोगों को माल अता नहीं फरमाया जो मेरे नज़दीक ज़्यादा मुस्तहिक़ थे। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लों को अता नहीं फरमाया। अल्लाह की कसम, मैं तो उसे मोमिन समझता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मुस्लिम। हज़रत साद कहते हैं कि मैं थोड़ी देर खामोश रहा, फिर मुझे वही ख्याल गालिब आने लगा जो मैं इसके बारे में जानता था। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाँ आदमी को क्यों अता नहीं फरमाया? अल्लाह की कसम, मैं इसको मोमिन जानता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मुस्लिम। हज़रत साद कहते हैं कि मैं फिर कुछ देर खामोश रहा, फिर मुझ पर वही ख्याल गालिब आने लगा जिसके बारे में मैं आगाह था। मैंने फिर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाँ आदमी को माल अता नहीं फरमाया। अल्लाह की कसम, मैं इसको मोमिन होने को जानता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। या मुस्लिम। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक आदमी को दे देता हूँ, हालांकि दूसरा आदमी मुझे इससे ज़्यादा महबूब है, और मैं सिर्फ इस डर से उसे देता हूँ कि कहीं वो कफ़र करके मुँह के बल जहन्नम में ना गिरा दिया जाए। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब कमज़ोर ईमान वाले की तारीफ़ तलब करने और बग़ैर दलील के किसी को मोमिन ना कहने के बयान में। हदीस नंबर 380। तर्जुमा। हुस्न बिन अली हलवानी, अबद बिन हमीद, याकूब इब्न इब्राहीम इब्न साद, सालेह इब्न शहाब, आमिर बिन साद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को अता फरमाया और मैं इन्हीं में बैठा हुआ था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़कूरा बाला हदीस की तरह फरमाया, लेकिन इस सनद की रिवायत में ये अल्फाज ज़ायद हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खड़ा हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खामोशी से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लाँ आदमी को क्यों नहीं अता फरमाया? सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब कमज़ोर ईमान वाले की तारीफ़ तलब करने और बग़ैर दलील के किसी को मोमिन ना कहने के बयान में। हदीस नंबर 381। तर्जुमा। हुस्न हलवानी, याकूब, सालेह, इस्माइल बिन मोहम्मद बिन साद। एक दूसरी सनद में यही रिवायत बयान की गई है, लेकिन इस हदीस में है कि हज़रत साद कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक मेरी गर्दन और कंधे के दरमियान मारा और फरमाया, ए साद, किया तो झगड़ता है कि मैं एक आदमी को नहीं देता। आखिर हदीस तक। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब दलाइल के इजहार से दिल को ज़्यादा इत्मीनान हासिल होने के बयान में। हदीस नंबर 382। तर्जुमा। हरमला बिन यहया इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान, सईद बिन मुसैयब, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा शक करने के हक़दार हैं, जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, है मेरे परवरदिगार, मुझे दिखला दीजिए कि आप मर्दों को किस तरह ज़िंदा करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, किया तुझे इस बात का यकीन नहीं? अर्ज़ किया, क्यों नहीं? यकीन है, लेकिन इस फ़र्ज़ से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अल्लाह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए कि वो एक मज़बूत पाया की पनाह चाहते थे, और अगर मैं इतने अरसे तक कैद रहता जितने अरसे तक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रहे, तो मैं बुलाने वाले के बुलाने पर फ़ौरन चला जाता। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब दलाइल के इजहार से दिल को ज़्यादा इत्मीनान हासिल होने के बयान में। हदीस नंबर 383। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद, असमा, जबरिया, मालिक, ज़हरी, सईद बिन मुसैयब, अबू अबीद, अबू हरीरा। एक दूसरी सनद में हज़रत अबू हरीरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़हरी की हदीस की तरह रिवायत करते हैं, और मालिक की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाकिन लितमईन क़ल्बी। फिर इस आयत की तिलावत फरमाई यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पूरा पढ़ दिया। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब दलाइल के इजहार से दिल को ज़्यादा इत्मीनान हासिल होने के बयान में। हदीस नंबर 384। तर्जुमा। अबद बिन हमीद, याकूब बिन इब्राहीम बिन साद, अबवाविस, ज़हरी, मालिक। ज़हरी की रिवायत इस सनद के साथ मालिक की रिवायत की तरह है। फरमाते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी यहाँ तक कि पूरी पढ़ ली। सही मुस्लिम। किताब ईमान का बयान। बाब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की वजह से बाकी तमाम शरीयतों की मनसूख मानने के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 385। तर्जुमा।
कतीबा बिन सईद लीस सईद बिन अबी सईद अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी को ऐसे मोजज़े अता किए गए हैं जो उसी जैसे दूसरे अनबिया अलैहिस्सलाम को भी अता किए गए और लोग उन पर ईमान लाए, और मुझे जो मोजज़ा अता किया गया वो वही इलाही यानी कुरान मजीद है कि और कोई नबी इस मोजज़ा में मेरा शरीक नहीं कि उस जैसा मोजज़ा उसे मिला हो, और मुझे उम्मीद है कि मेरी पैरवी करने वालों की तादाद दूसरे अनीबा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वालों की तादाद से क़यामत के दिन ज़्यादा होगी। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की वजह से बाकी तमाम शरीयतों की मनसूख मानने के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 386। तर्जुमा यूनुस बिन अब्दुल्लाह इब्न वहब इमरू अबू यूनुस अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कि इस उम्मत का कोई भी यहूदी और नसरानी जो मेरी बात सुने, शरीयत जिसके साथ में भेजा गया हूँ यानी इस्लाम, और वो इस पर ईमान ना लाए तो इसका ठिकाना जहन्नम वालों में से होगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की वजह से बाकी तमाम शरीयतों की मनसूख मानने के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 387। तर्जुमा यही बिन यहया हशीम सालेह बिन सालेह हमदानी शबी कहते हैं कि मैंने एक आदमी को देखा जो खरासान का रहने वाला था। उसने शबी से पूछा कि अबू अमरू, खरासान के लोग कहते हैं कि किसी आदमी का अपनी बानदी को आज़ाद करके इससे निकाह कर लेना इस आदमी की तरह है जो अपने कुर्बानी के जानवर पर सवार हो। हज़रत शबी कहते हैं कि मुझसे हज़रत अबू बरदा ने अपने वालिद हज़रत अबू मूसा अशअरी के हवाला से हदीस बयान की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमी ऐसे हैं जिनको दोहरा सवाब दिया जाएगा। एक तो वो आदमी जो अहल किताब में से हो, अपने नबी पर ईमान लाया हो, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और तस्दीक की, तो उसके लिए दोहरा सवाब है। और एक वो आदमी है जिसके पास एक बानदी हो, उसे अच्छी तरह खिलाए पिलाए, इसकी अच्छे तरीके से तालीम व तरबियत करे, इसके बाद इसे आज़ाद करके ख़ुद इससे निकाह कर ले तो उसके लिए भी दोहरा सवाब है। फिर हज़रत शबी ने इस खरासानी से फरमाया कि ये हदीस बग़ैर किसी चीज़ के मेहनत व मशक्क़त के बग़ैर ले लो, वरना एक आदमी को इस जैसी हदीस के लिए मदीना मुनव्वरा तक का सफ़र करना पड़ता था। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की वजह से बाकी तमाम शरीयतों की मनसूख मानने के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 388। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दा बिन सुलेमान इब्न अबी उम्र उबैदुल्लाह बिन माज शोबा सालेह बिन सालेह एक दूसरी रिवायत के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाज़िल होने और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करने के बयान में। हदीस नंबर 389। तर्जुमा कतीबा बिन सईद लीस मोहम्मद बिन रमह लीस इब्न शहाब इब्न मुसैयब से रिवायत है कि इन्होंने हज़रत अबू हरीरा से सुना, फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है कि अनक़रीब तुम लोगों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नज़ूल फरमाएंगे, शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक हुक्म देंगे और अदल व इंसाफ करेंगे, सलीब सूली तोड़ डालेंगे और खंजीर को कत्ल करेंगे और जजिया को मौकूफ़ करेंगे और माल बहात देंगे, यहाँ तक कि कोई माल कबूल करने वाला नहीं रहेगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाज़िल होने और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करने के बयान में। हदीस नंबर 390। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन हमाद अबू बकर बिन अबी शैबा ज़हीर बिन हरब सुफियान बिन यीना हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस हुस्न हलवानी अबद बिन हमीद याकूब बिन इब्राहिम बिन साद सालेह ज़हरी से ये हदीस भी इस सनद के साथ नकल की गई है। और इब्न यीना की रिवायत में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंसाफ करने वाले इमाम और अदल करने वाले हुक्मरान होंगे, और यूनुस की रिवायत में है कि अदल करने वाले हाकिम होंगे, और उसमें इंसाफ करने वाले इमाम का जिक्र नहीं किया गया जैसा कि लीस ने अपनी रिवायत में कहा है। और इसमें इतना ज़ायद है कि इस ज़माना में एक सजदा दुनिया व माफिहा से बेहतर होगा। फिर हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि अगर तुम चाहो तो पढ़ो विलाइन मन आले अलक्ताब इलिया लौमीन बेक़ब्ल मतिया, यानी कोई आदमी अहल किताब में से नहीं रहता मगर वो अपने मरने से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक ज़रूर करता है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान।
बाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाज़िल होने और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करने के बयान में। हदीस नंबर 391। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस सईद बिन अबी सईद अता बिन मेना अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम हज़रत ईसा इब्न मरियम ज़रूर उतरेंगे, वो इंसाफ करने वाले हाकिम होंगे, वो सलीब तोड़ डालेंगे और खंजीर को कत्ल करेंगे और जजिया मौकूफ़ करेंगे और जवान औरतनियाँ छोड़ेंगे, मगर उन पर कोई मुतवज्जह नहीं होगा, यानी उनसे बार बर्दारी के लिए काम नहीं लेगा। लोगों के दिलों से कीना बुग़्ज़ और हसद ख़त्म हो जाएगा और वो लोगों को माल की तरफ बुलाएंगे मगर कोई भी माल कबूल नहीं करेगा। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाज़िल होने और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करने के बयान में। हदीस नंबर 392। तर्जुमा हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब नाफ़ा क़तादा अंसारी अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उस वक्त किस हाल में होगे जब तुम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और तुम्हारे इमाम होंगे। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाज़िल होने और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करने के बयान में। हदीस नंबर 393। तर्जुमा मोहम्मद बिन हातिम बिन मैमून याकूब बिन इब्राहीम इब्न शहाब नाफ़ा अबू क़तादा अंसारी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम में हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम उतरेंगे और तुम्हारे इमाम बनेंगे। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाज़िल होने और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करने के बयान में। हदीस नंबर 394। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब वलीद बिन मुस्लिम इब्न अबी ज़नब इब्न शहाब नाफ़ा अबू क़तादा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, तुम ही में से तुम्हारे इमाम बनेंगे। एक दूसरी सनद के साथ हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि तुम्हारा इमाम तुम ही में से बनेगा। इब्न अबी ज़िब ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा, इसका क्या मतलब है? मैंने अर्ज़ किया कि मुझे बताइए। आपने फरमाया कि हज़रत ईसा तुम्हारे रब की किताब और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तुम्हारी इमामत करेंगे, वो इसके मुताबिक फ़ैसले करेंगे। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाज़िल होने और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करने के बयान में। हदीस नंबर 395। तर्जुमा वलीद बिन शुजा हारून बिन अब्दुल्लाह हुज्जाज बिन शायर इब्न मोहम्मद इब्न जरेज अबू ज़बीर कहते हैं कि इन्होंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से सुना, वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ की खातिर लड़ता रहेगा और क़यामत तक गालिब रहेगा। और फरमाया कि फिर हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम उतरेंगे, लोगों का अमीर उनसे नमाज पढ़ाने के लिए अर्ज़ करेगा, आप अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि नहीं, बल्कि तुम एक दूसरे पर अमीर हो, ये वो एजाज़ है जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अता फरमाया है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब इस ज़माने के बयान में कि जिसमें ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। हदीस नंबर 396। तर्जुमा यही बिन अयूब क़तीबा बिन सईद अली बिन हज्जर इस्माइल बिन हफ़र अला इब्न अब्दाल रहमान अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक सूरज मग़रिब से ना निकलेगा, फिर जब सूरज मग़रिब से निकलेगा तो सब लोग ईमान ले आएंगे, मगर उस वक्त का ईमान लाना किसी को फ़ायदा ना देगा जो उससे पहले यकीनी क़यामत की निशानी से क़ब्ल ईमान नहीं लाया था या इसने ईमान के साथ कोई नेकी नहीं की थी। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब इस ज़माने के बयान में कि जिसमें ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। हदीस नंबर 397। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न नमीर अबू करीब इब्न फ़ज़ील ज़हीर बिन हरब जरीर अमारा बिन क़ाक़ा अबी ज़रा अबू हरीरा अबू बकर बिन अबी शैबा हसीन बिन अली ज़ायदा अब्दुल्लाह बिन ज़कून अब्दाल रहमान अरज अबू हरीरा। एक दूसरी सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान। बाब इस ज़माने के बयान में कि जिसमें ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। हदीस नंबर 398। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा ज़हीर बिन हरब वकी ज़हीर बिन हरब इसहाक़ बिन यूसुफ फ़ज़ील बिन गज़वान अबू करीब मुहम्मद बिन अला इब्न फ़ज़ील अबी हाज़िम अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
3 चीज़ों के ज़ाहिर हो जाने के बाद किसी ऐसे आदमी का ईमान लाना इसके लिए फ़ायदा मंद नहीं होगा जो कि उनसे पहले ईमान ना लाया हो या नेक काम किया हो। इन 3 में से एक सूरज का मग़रिब से निकलना, दूसरे दज्जाल का निकलना, तीसरे दिन बिल्तुल अर्ज़ का निकलना है। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब इस ज़माने के बयान में कि जिसमें ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। हदीस नंबर 399। तर्जुमा यही बिन अयूब इसहाक़ बिन इब्राहीम इब्न लही इब्न अयूब इब्न लही यूनुस इब्राहीम बिन यजीद तमीमी अबूज़र रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुम जानते हो कि ये सूरज कहाँ जाता है? सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह और इसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये चलता है यहाँ तक कि अपने क़याम की जगह अर्श के नीचे आ जाता है और सजदा रेज़ हो जाता है, सजदे में पड़ा रहता है यहाँ तक कि उसे उठने का, बुलंद होने का हुक्म मिलता है कि जहाँ से आया है वहीं पर लौट जा। फिर सुबह को निकलने की जगह से तुलू होता है, फिर चलता रहता है यहाँ तक कि अपने ठहरने की जगह अर्श के नीचे पहुँच जाता है और फिर सजदा में पड़ जाता है यहाँ तक कि उसे हुक्म होता है कि उठकर जहाँ से आया है वहीं लौट जा, तो वो लौट जाता है। फिर सुबह को अपने निकलने की जगह से तुलू होता है, फिर इस तरह चलता रहता है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि लोगों को उसके चलने में कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा यहाँ तक कि वो अपने ठहरने की जगह अर्श के नीचे आ जाएगा। फिर उसे कहा जाएगा कि उठ और मग़रिब की तरफ से निकल, चुनाचा वो उस वक्त मग़रिब की तरफ से तुलू होगा। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुम जानते हो कि ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब किसी का ईमान लाना इसको फ़ायदा ना देगा जब तक कि वो उससे पहले ईमान ना लाया हो या ईमान की हालत में इसने नेक काम ना किए हों। सही मुस्लिम किताब ईमान का बयान बाब इस ज़माने के बयान में कि जिसमें ईमान कबूल नहीं किया जाएगा। हदीस नंबर 400। तर्जुमा अबदाल हमीद बिन बयान वास्ती खालिद इब्न अब्दुल्लाह बिन यूनुस इब्राहीम तीमी अबूज़र एक दूसरी सनद के साथ ये रिवायत भी उसी तरह नकल की गई है।